अब देखो, अब हम क्या शुरू करेंगे, अपना एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट का हमारा जनरल कंसिडरेशन। पहले वीडियो में हम देख चुके हैं पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख चुके हैं। आज हम जनरल कंसिडरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखो जनरल कंसिडरेशन क्या होता है, देखो उसको देख लेते हैं। जनरल कंसिडरेशन में 4 स्टेप इन्वॉल्व होंगे हमारे। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से पायलट प्लांट का एक तरीके से लीडर होता है, जो कि बताएगा, लीडर या फिर बॉस मान लीजिए, जो कि बताएगा क्या क्या काम कैसे होगा, क्या काम कैसे नहीं होगा, ठीक है। पर्सनल रिक्वायरमेंट में वर्कर्स को क्या क्या काम देना है, वो आ गया पर्सनल रिक्वायरमेंट में, ठीक है। वर्कर्स क्या क्या काम करेंगे, कौन सा काम किस वर्कर को करना है, वो होगा हमारा पर्सनल रिक्वायरमेंट में। स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल, हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल की नीड है वो होना चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे फर्दर। अब देखो पहला क्या है हमारा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, देखो 2 चीज़ें आती हैं हमारी, एक तो R&D ग्रुप, एक फॉर्मुलेटर। R&D क्या है हमारा, यहाँ पे R है रिसर्च, D है डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रुप है। R&D ग्रुप में क्या आते हैं, कोई भी हमें प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तैयारियां करनी है, उसमें मेथड कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, इक्विपमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, या तो इक्विपमेंट या मशीन्स उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, या कोई भी चेंजेस करने हैं या रिसर्च करनी है किसी प्रोडक्ट पे, तो वो आएगा हमारे रिसर्च ग्रुप में आएगा, ठीक है। किसी भी मेथड उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, मशीन्स उसमें क्या होंगी, तो वो हो जाएगा हमारा रिसर्च वाले ग्रुप में, ठीक है। और डेवलपमेंट वाले ग्रुप में क्या आएगा, जो भी डेटा हमारा रिसर्च से मिला है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर मॉडल डेवलप करना है, उसकी हेल्प से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है, वो आएगा हमारा डेवलपमेंट ग्रुप में, ठीक है। फॉर्मुलेटर क्या होता है हमारा, फॉर्मुलेटर क्या होता है हमारा, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है जब तक हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हमारा जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक फॉर्मुलेटर उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, ये है। अब देखो थ्योरी क्या बनेगी इसकी। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 टाइप में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद सेपरेट स्टाफिंग। रिसर्च वाले की जो होती है अलग स्टाफ इन्वॉल्व होंगे, रिसर्च वाले के जो होंगे जो काम करेंगे रिसर्च पे वो अलग वर्क करेंगे, और रिपोर्टिंग वाले की जो डेवलपमेंट वाले की जो होंगी वो अलग वर्क करेंगे उस पर, ठीक है, ये है formulator. The formulator who develop the product can take into the production and can provide support even after transition into the production has been completed. जब तक हमारा वर्क प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक फॉर्मुलेटर उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, देख सकता है, चेक कर सकता है क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आएगा हमारा फॉर्मुलेटर में, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए होती है, 3 चीज़ों इसमें क्या होता है बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं 3 चीज़ें। पहले सेकंड क्या है हमारा इंजीनियरिंग एम्प्लॉयर्स, इंजीनियरिंग एम्प्लॉयर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थर्ड क्या है जिनको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज हो उन एम्प्लॉयर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारा एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या था, साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑपरेशन एज वेल एज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया आर द मोस्ट प्रिफरेबल, ठीक है, क्या है उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए पायलट प्लांट के बारे में और एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया के बारे में, ठीक है। द ग्रुप शुड हैव सम पर्सनल विद इंजीनियरिंग नॉलेज एज वेल एज स्केल अप ऑल्सो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ ग्रुप वैसे भी इन्वॉल्व हो एम्प्लॉयर्स, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर की भी नॉलेज, कंप्यूटर वाले एम्प्लॉयर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें, इंजीनियरिंग वाले एम्प्लॉयर्स की हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हमारा थर्ड वन क्या है, स्पेस रिक्वायरमेंट, जिसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आएगा, फिजिकल टेस्टिंग एरिया, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, फ्लोर स्पेस, स्टोरेज एरिया। अब देखो एक एक करके इन्हें समझते हैं, ठीक है, क्या होगा। पहला क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। देखो जो भी पायलट प्लांट को इन्फॉर्मेशन हमारी जाएगी, इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करनी है उसे क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस से दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस के लिए एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर सके यहाँ पे, ठीक है, वो आ जाएगा, ये दोनों चीज़ आ जाएंगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। देखो क्या देखा था इसमें हमने, एडिक्वेट ऑफिस एंड डेस्क
स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस। इनको स्पेस प्रोवाइड करनी है, देख लिया वो हमने। द स्पेस शुड बी एडजस्टेड टू बी द वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस के अकॉर्डिंग वो स्पेस जो होता है एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। जो जो जहाँ पे हमारा जैसे जैसे वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेकंड, देखते हैं फिजिकल टेस्टिंग एरिया में क्या क्या आ जाएगा। फिजिकल टेस्टिंग एरिया में क्या देखते हैं, देखो फिजिकल टेस्टिंग में क्या आएगा, बेंच टॉप स्पेस प्रोवाइड। बेंच टॉप स्पेस प्रोवाइड करना है ताकि जो हमारे रोजाना इक्विपमेंट जो यूज होंगे उन पे हम इजीली वर्क कर सकें, उन्हें इजीली हैंडल कर सकें, वो है हमारा फिजिकल टेस्टिंग, ठीक है। देखो दिस एरिया शुड प्रोवाइड परमानेंट बेंच टॉप स्पेस फॉर रूटीनली यूज्ड फिजिकल इक्विपमेंट, ठीक है, उन्हें प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉर फ्लोर स्पेस के लिए। देखो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट एंड फ्लोर स्पेस में क्या कहा जाएंगे हमारे, उनके बीच में पहली बात तो एक डिस्क्रीट स्पेस होना चाहिए, मतलब कि जो इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे उनके बीच में इतना ही स्पेस होना चाहिए ताकि वो इक्विपमेंट एक दूसरे को इंटरप्ट किए बिना आसानी से हम उन्हें यूज़ कर सके, ठीक है। वो होगा हमारा डिस्क्रीट स्पेस में आ जाएगा। अब इसमें क्या है हमारा पोर्टेबल इक्विपमेंट, इसमें हमें पोर्टेबल इक्विपमेंट का भी यूज़ करना है। पोर्टेबल इक्विपमेंट से हम क्या समझते हैं, पोर्टेबल मतलब ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ करना है जो इजीली मूव करे जा सके, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकें, ठीक है। अब इसमें थर्ड वन क्या आ जाएगा, क्लीनिंग एरिया स्पेस, मतलब वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करनी है प्रॉपरली, ठीक है। क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, जो फ्लोर है उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए वहाँ पे एरिया, ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना आ सके, ठीक है। वो आ जाएगा, ये 3 पॉइंट आ जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस में। देखो यही दे रखे हैं, discrete pilot is plant space where the equipment needed for manufacturing all type of dosage form is needed। उनके बीच में discrete space होना चाहिए ताकि easily जो होते हैं वो एक दूसरे को interrupt ना करें इक्विपमेंट, ठीक है। Intermediate size and full space production equipment is essential in evaluating the effect of space up research formulation and the process। मतलब कि इंटरमीडिएट साइज मतलब कि पोर्टेबल इक्विपमेंट का यूज़ करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। स्केल फॉर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब वहाँ पे प्रॉपरली क्लीनिंग होनी चाहिए उस एरिया की ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो वहाँ पे, ठीक है। ये समझ। अब लास्ट वन है हमारा यहाँ पे स्टोरेज एरिया को समझ लेते हैं। इट शुड हैव 2 एरिया डिवाइड एज अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड। 2 एरिया होंगे यहाँ पे, एक अप्रूव होगा एक अनअप्रूव होगा। आर फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट एज वेल एज एक्सिपिएंट्स के लिए, ठीक है। देखो इसे समझते हैं, देखो अब इससे समझते हैं। स्टोरेज एरिया में 2 एरिया थे हमारे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, अप्रूव होगा एक अनअप्रूव होगा, ठीक है। और जो अप्रूव और अनअप्रूव में फिर उन एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सेपरेट पार्ट। एपीआई के लिए अलग वो एरिया होना चाहिए, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यहाँ पे रखे जाएंगे, जो एक्सिपिएंट्स यहाँ पे रखे जाएंगे उनके लिए एक अलग एरिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन प्रोसेस मटेरियल, जो प्रोसेस बनना है उनके लिए एक अलग एरिया होना चाहिए, जो प्रोसेस बन चुका है, जो प्रोडक्ट हमारा बन चुका है उनके लिए अलग एरिया होना चाहिए। ये ऐसे है, ये है हमारा स्टोरेज एरिया। रॉ मटेरियल को समझ लेते हैं हम। देखो रॉ मटेरियल, देखो लास्ट है हमारा रॉ मटेरियल। वन पर्पस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पायलट प्लांट इज द अप्रूवल एंड वैलिडेशन फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स। मतलब कि रॉ मटेरियल में क्या है, पायलट प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स को रख रहे हैं वो प्रॉपरली अप्रूव होने चाहिए और वैलिडेट होने चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन अ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑन कैन नॉट नेसेसरली बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो रॉ मटेरियल हम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे यूज़ कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है वही हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे ज़रूरत है, ठीक है। इंग्रेडिएंट में चेंज इन पर्टिकुलर शेप, इंग्रेडिएंट चेंज हो सकते हैं, मतलब जो इंग्रेडिएंट हमें स्मॉल स्केल पे चाहिए ज़रूरी नहीं है वही इंग्रेडिएंट हमें लार्ज स्केल पे चाहिए, उनका साइज शेप चेंज हो सकता है, दिखने में भी वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी विच रिजल्ट इन डिफरेंस इन बल्क डेंसिटी, स्टैटिक चेंज, रेट ऑफ सॉलिबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, उनकी ये सब चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, ये हो गया हमारा ये टॉपिक फिनिश जनरल कंसिडरेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हमारा ये नेक्स्ट, देखो हम कवर क्या करेंगे, पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड, लिक्विड, ओरल, सेमी सॉलिड, इनके बारे में नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है।